Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, calculate the speed of efflux of kerosene oil from an orifice of a tank which is at a pressure of 4 atmospheric pressure. The density of the oil is 0.72 kg per liter and 1 atm is equal to 1.01 Newton per meter square. ये यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, 1.01 इंटू 10 to the power 5 के 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 एटीएम की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर नहीं लगाया। और सो दिस ये क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, ये प्रेशर है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रखा है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स पूछ रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, इस स्पीड ऑफ एफ्लक्स लिख लीजिए, फिर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स कैलकुलेट करके बतानी कैरोसिन ऑयल का फ्रॉम एन ऑरिफिस ऑफ ए टैंक इन विच प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर देखिए कितना देर का, आपको 4 एटीएम के इक्वल देर का है। इस एटीएम को देखिए आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 1.01, ठीक है, इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये आपने प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी क्वेश्चन में आपको क्या कर रखे हैं, यहाँ पर गिवन करके है। और बच्चों देखिए प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है आपका रो इंटू जी इंटू एच के इक्वल, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 to the power 5, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका रो जी एच के इक्वल। रो के यहाँ पर आपकी डेंसिटी किसकी, ऑयल की गिवन करके 0.72 केवी पर लीटर बोल रखी ना बच्चों। 1 लीटर में कितना होता है आपका, 10 to the power -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा है, मैं कन्वर्ट कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पर लीटर है ना, ठीक है। तो ये लीटर ऊपर जाएगा तो 10 to the power +3 के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से डेंसिटी। इंटू जी, जी की वैल्यू आप 10 पुट कर लीजिए, चलिए, ठीक है। एच, एच के हाइट, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। आपको वेलोसिटी एफ्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आपका √2gh के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, बस इसी को पुट कर देंगे फिर, ठीक है। हाइट तो आप कैलकुलेट यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों देखिए हाइट नहीं, इसको आप 0 रख लीजिए, चलिए, क्योंकि ये कैंसिल भी हो जाएगा अगर आप ऐसे, ठीक है। तो एच की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4.04, देखिए यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4.04, ये आपका 4.04 डिवाइडेड बाय कितना, 0.72, ठीक है। ये आपका आएगा 5.611 के इक्वल, कितना आ रहा है, 5.611 के इक्वल। 10 to the power 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 to the power 2 बच जाएगा, इधर ऊपर आपका कितना, 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया आपका, जी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से क्या आ रही है, एच की वैल्यू आ रही है। अब इस पर ये पुट कर लीजिए, यहाँ से आपकी वेलोसिटी रिफ्लेक्स आनी है, ठीक है। ये कितना होगा, 2g इंटू एच, एच कितना देखिए आपका 5.611 इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जी के इक्वल, ठीक है। जी से बच्चे यहाँ पर आपका जी कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म देखिए आपके कितने आएंगे, अंडर रूट ऑफ, ये आपका 6, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 2 5 10 11, 11.222 इतना आएगा, ठीक है। इंटू आपका कितना, 10 to the power 2, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट देखिए आपका हो जाएगा 1122.2, ठीक है। इतना क्या, मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड है ना। तो इसको देखिए आप अंडर रूट के अंदर है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 1122.2, ठीक है। तो ये आपकी 33.49 के इक्वल आ रहा है, 33.49 या फिर 33.5 मीटर पर सेकंड बोल दीजिए। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखिए आपका ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। या फिर देखिए बायनोमियल से, सॉरी, बर्नौली थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, हाफ रो वी स्क्वायर, वहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। दोनों से कर लिए, रिजल्ट तो आपका सेम ही आएगा ना, पी इक्वल टू कितना है, रो जी एच के इक्वल। यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एच को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय रो जी पुट करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, पी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो दोनों से कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक्सप्रेशन भी यहीं से डेराइव होता है। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.